अमेरिकी रक्षा विभाग भारत ने साथे विदेशी रक्षा सौदा ने दीनी मंजूरी। अमेरिका भारत ने देवेलो एंटी सबमरीन हथियार सोनोबॉय। जयपुर में काढ़ी की साइक्लोथॉन साइकिल रैली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखा रैली ने करिया रवाना। भारतीय जनता पार्टी जुटी उपचुनावारी तैयारियां में। टोंक में काल देवली उनियारा सीट ने ले रियो मंथन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में बड़ी कार्रवाई करता थका जेडीए में दलाल समेत 7 कर्मचारियों ने करियो गिरफ्तार। जमीन रूपांतरण री एवज में मांगीगी रिश्वत। और प्रदेश में नयो मानसून तंत्र सक्रिय होवा सु कई इलाका में भी तेज बिरखा। राजधानी जयपुर में काल भी छितराई बिरखा। एक सप्ताह ताई मानसून रहेलो सक्रिय। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबर रे इन बुलेटिन में आप लोग घने मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबर विगतवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका दौरा रे दौरान द्विपक्षीय वार्ता करी। वार्ता में रक्षा और औद्योगिक सहयोग माते चर्चा हुई। साथ ही दोनों देशरा रक्षा मंत्री वैश्विक मुद्दा माते चर्चा करी। वटे ही अमेरिकी रक्षा विभाग विदेशी रक्षा सौदा ने मंजूरी दीनी, जिनके तहत अमेरिका भारत ने एंटी सबमरीन हथियार सोनोबॉय देवेला। हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेला और IMCT फाउंडेशन रा संयुक्त तत्वावधान में आज जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम सु साइक्लोथॉन साइकिल रैली रो आयोजन करियो गयो। रैली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखा रवाना करिया। इन मौके जयपुर सांसद मंजू शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रिया। रैली न्यारा न्यारा मार्गा सु वेती हुई अल्बर्ट हॉल माथे पूरी हुई। मुख्यमंत्री मीडिया सु बातचीत में कहा कि इन तरीका रा आयोजन सु पर्यावरण रा संरक्षण रे साथ ही स्वास्थ्य री देखभाल री भी प्रेरणा मिले है। राजधानी के अंदर एक संदेश देने का काम किया है और ये संदेश जन जन तक जाना चाहिए आपके माध्यम से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा संदेश देने का काम है। पर्यावरण तो बचाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य को भी हम ठीक रख पाएं, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मित्रों, हमें सोचना चाहिए कि हम अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति भी छेड़छाड़ करेगी। इसलिए आवश्यक है ऐसे समय में जो साइक्लोथॉन का कार्यक्रम यहाँ इन्होंने रखा है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनावारी तैयारियां में जुट की है। भाजपा पदाधिकारी उपचुनाव वाली सीटा माते बैठक करने रणनीति बना रहा है। टोंक में काल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और राजस्थान प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल री मौजूदगी में देवली उनियारा सीट ने लेर मंथन बियो। इन सीट माते लाडला 2 चुनाव में हुई हार रे पाछे भाजपा पदाधिकारी जिताऊ उम्मीदवार ने लेर चर्चा करी। मीडिया सु बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ सगड़ा 6 सीटा माथे जीत रो दावो करता तका कया कि केंद्र और राज्य सरकार रा बजट में जनता खातर लागू करेगी योजना वाले लेर जनता रे बीच में जावाला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बड़ी कार्रवाई करता थका जयपुर विकास प्राधिकरण में दलाल समेत 7 कर्मचारियों ने करीब 1.5 लाख रुपया री रिश्वत लेवता थका गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में तहसीलदार लक्ष्मीकांत गुप्ता, JN खेमराज मीणा, गिरदावर रुक्मणी, रविकांत शर्मा, पटवारी श्रीराम शर्मा, गिरदावर विमला मीणा समेत दलाल महेश ने पकड़ियो है। एसीबी रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार बताया कि जमीन रूपांतरण ने लेर या रिश्वत ली की ही।
परिवादी हमारे मुख्यालय पे आया तो डीसी साहब के नेतृत्व के अंदर हमें निर्देश प्राप्त हुए कि इसके अंदर सत्यापन करो। सत्यापन करने के बाद में हमने ये पाया कि इसकी बात की पुष्टि हुई और व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार पूरे जोन के अंदर व्याप्त है। अलग अलग स्तर पे हमने सत्यापन किया और सत्यापन करने के बाद जब पुष्टि हुई तो आज हमने ट्रैप कार्रवाई कर दी। करीब ब्यूरो की 20 टीमें इस काम में लगी हुई है। घरों पे इनकी तलाशी चल रही है। यहाँ पे हमने 7 लोगों को डिटेन किया, जिसमें तहसीलदार है, पटवारी है और जेईएन है और एक पटवारी है, उनके हस्बैंड है। उसके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल रो उद्घाटन करिया। वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कानीसु कर्या गया प्रोजेक्ट ने ऐतिहासिक बतावता थका कहो कि यो प्रयास स्वास्थ्य रा क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभावेलो। सरकार ने देश की जनता को राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर सौंप दिया है। अब इस चिकित्सा रजिस्टर की मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी चिकित्सक के बारे में जान सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का उद्घाटन किया। It is a historical moment, it is a proud moment, and a lot of hard work has been done by NMC and NHA, National Health Authority, both together. And you have come out with the registration portal, online portal of the National Medical Register, which is really commendable. So I commend and I congratulate the NMC as well as the NHA for doing this good job. अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर दरअसल है क्या। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर एक आधिकारिक डेटाबेस है जिसे भारत सरकार द्वारा चिकित्सा पेशेवरों के पंजीकरण और निगरानी के लिए बनाए रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी चिकित्सा पेशेवर मान्यता प्राप्त और योग्य हों ताकि वे मानक और सुरक्षा के अनुसार रोगियों को उपचार प्रदान कर सकें। ये चिकित्सा रजिस्टर भारतीय चिकित्सा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा संचालित होता है। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर के लाभ। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। पेशेवर मान्यता, रोगी सुरक्षा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, नियमित अपडेट, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। इन लाभों के माध्यम से राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पेशेवरों के मानक बनाए रखने और रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का उद्देश्य चिकित्सा पेशेवरों की मान्यता और उनकी योग्यता की निगरानी रखना है। इसमें चिकित्सकों की शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण और उनके पेशेवरों के अनुभव के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। ये पहल चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसमें न केवल चिकित्सा पेशेवरों की प्रोफाइल को संकलित किया जाएगा, बल्कि ये सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि चिकित्सा सेवाएं मानक के अनुरूप प्रदान की जाएं। શિવાલિકની પહાડિયામાં બારિશને પાછે ગગ્ગર નદીમાં પાણીની આવક તેજ હોવાસુ હનુમાનગઢ જિલ્લાના કિસાનોને ફાયદો થયો है। किसानों धान खातर पर्याप्त पानी मिल रही है। प्रस्तुत है हनुमानगढ़ जिला सु मां का संवाददाता री आ खास रिपोर्ट। शिवालिका की पहाड़ियों में बरसात के बाद घग्गर नदी के क्षेत्र में पानी की आवक तेज होने से धान का कटोरा कहे जाने वाले हनुमानगढ़ में बारिश के चलते पानी आने से किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पानी की अच्छी आवक होने से किसानों को धान की फसल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो रहा है, जिससे किसानों को काफी फायदा मिला है। मैं चावल की खेती करता हूँ, ये काफी सालों से चल रही है। इससे पानी है जो हमारी भूमि के लिए बहुत ही बढ़िया है। साथ में हम ट्यूबवेल लगा रखे हैं जो रिचार्ज के लिए, जो ये पानी है अंदर ट्यूबवेल में डाल के रिचार्ज करते हैं, उससे भूमि का वाटर लेवल में हमें बहुत फर्क है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी से एक और जहां किसानों को भरपूर पानी मिल रहा है, वहीं बदलते पर्यावरण के परिदृश्य में घटते जंगल और क्षेत्र में भूमिगत जल की दिशा में भूमिगत जल रिचार्ज का बड़ा माध्यम है, जिससे किसान वर्षा जल का सिंचाई के लिए प्रयोग कर रहे हैं और बोरवेल के माध्यम से भूमिगत जल को रिचार्ज कर भूमिगत जल की गुणवत्ता में भी सुधार कर रहे हैं। पानी फालतू आता है तो हमारे ऐसे है कि बोर में रिचार्ज हो जाता है,
इससे अच्छा, क्योंकि 6 महीने लगभग पानी मीठा ही निकालेगा रिचार्ज करने। यूं तो हनुमानगढ़ धन धान्य संपन्न और धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला है। यह प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो पंजाब हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में शुमार है। शिवालिका पहाड़ियों से निकली बरसाती घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले के धान उत्पादक किसानों को राहत प्रदान कर रही है। प्रदेश में इस बार मानसून की अच्छी बारिश होने के साथ साथ जिस तरीके से हमारे नदी तालाब और लबालब भर चुके हैं, वहीं शिवालिक की पहाड़ियों में बारिश होने की वजह से हनुमानगढ़ जिले की एकमात्र बरसाती नदी घग्गर नदी में पानी आने से यहाँ के किसान भी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये हमारी घग्गर नदी है और इस घग्गर नदी के साथ साथ धान का कटोरा कहा जाने वाला हमारा ये जो हनुमानगढ़ जिला है, इसमें धान उत्पादक की जो किसान है वो इस नदी से अपने धान को सिंचित कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा इस क्षेत्र को फायदा इस घग्गर नदी से मिलने जा रहा है कि घग्गर नदी में पानी आने से यहाँ का जो भूमिगत जल है वो रिचार्ज भी हो रहा है। हेतराम इंदलिया, डीडी न्यूज, हनुमानगढ़। क्रिकेटर शिखर धवन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सु संन्यास ले लियो है। आज सवारे सोशल मीडिया माथे एक वीडियो पोस्ट करता थका धवन संन्यास नो ऐलान करियो। वीडियो पोस्ट में वे सबरा सहयोग और साथ खातर धन्यवाद दियो। भारत के दिग्गज क्रिकेटर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिटायरमेंट की घोषणा की। 37 साल के शिखर धवन ने साल 2010 में भारत के लिए डेब्यू किया था। अपने 13 साल के करियर में वे 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। टीम इंडिया के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में से एक शिखर धवन लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। और अब खबर मौसम सु। प्रदेश में नयो मानसून तंत्र सक्रिय होवा सु कई इलाका में तेज बिरखावी। राजधानी जयपुर में काल कई इलाका में छितराई बिरखावी। जालोर रे जसवंतपुरा में सुंधा मातारी पहाड़ी माथे तेज बिरखा होना सु सड़क माथे 3 फीट ताई पानी रो भराव वेग्यो। जिनसु तीर्थयात्री और पर्यटका ने घनी परेशानियों रो सामनो करनो पड़ियो। वठी बांसवाड़ा में लाड़ला 24 घंटा में 5 इंच बिरखा दर्ज करेगी। मौसम विभाग के मुजब अबार ताई पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रा 36 जिला में औसत सु 32 बिरखा वे चुकी है। मौसम विभाग आने वाला 5-6 दिन ताई मानसून रे सक्रिय रहबारी संभावना जताई है। इंडा प्रभाव सु जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग री कई ठोरा माते तेज बिरखा वे सके है। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबरां एक फिर। अमेरिकी रक्षा विभाग भारत रे साथे विदेशी रक्षा सौदा ने दी मंजूरी। अमेरिका भारत ने देवेलो एंटी सबमरीन हथियार सोनोबॉय। जयपुर में काढ़ी की साइक्लोथॉन साइकिल रैली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखा रैली ने करिया रवाना। भारतीय जनता पार्टी जुटी उपचुनाव री तैयारियां में। टोंक में काल देवली उनियारा सीट ने ले रियो मंथन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बड़ी कार्रवाई करता थका। जेडीएमआई दलाल समेत 7 कर्मचारियों ने करियो गिरफ्तार। जमीन रूपांतरण री एवज में मांगी है रिश्वत। और प्रदेश में नयो मानसून तंत्र सक्रिय होवा सु कई इलाका में भी तेज बिरखा। राजधानी जयपुर में काल भी छितराई बिरखा। एक सप्ताह ताई मानसून लेवल सक्रिय। राजस्थानी खबरार ओ बुलेटिन अठई पुरो यो। देश और प्रदेश की ताजा खबर वास्ते देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।